हमारे साथ मिहिर कुमार सिंह जी हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के। और आज जो कैबिनेट में घोषणा हुई है वो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है और बिहार सरकार इसे पुरजोर तरीके से चुनाव से जस्ट पहले इसे लॉन्च किया गया। सर ये एक तो टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके लॉन्चिंग की, और हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं इसलिए हम उसमें वो एंगल ज़रूर देखते हैं। पहले आप ये बताइए कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके जो फीचर्स हैं वो बताइए। 1 करोड़ रोजगार के सृजन का जो सरकार का लक्ष्य है और माननीय मुख्यमंत्री की 15 अगस्त की घोषणा है, उसके अनुपालन में और उसके कंटिन्यूएशन में आज कैबिनेट ने जो स्वीकृति दी है इंडस्ट्रियल पैकेज की, वो अभूतपूर्व पैकेज है। पूरे इंडिया में ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग पैकेज, भविष्योन्मुखी पैकेज उपलब्ध, इंडस्ट्रियल पैकेज उपलब्ध नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों की घोषणा की गई है जिसमें हम लोग पूरे इंडस्ट्रियल जो हमारी स्कोप है उसमें जितने डिमांड्स हैं उसको मीट किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंड हम लोग फ्री में दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं 100 करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे या 1000 जो सृजन करेंगे ज़मीन का या 1000 सृजन करेंगे रोजगार का, उनको हम ज़मीन 1 रुपये के टोकन राशि पे दे रहे हैं। इसी तरह से हम जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं, फॉर्च्यून 500 इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम लोग 200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10 एकड़ तक ज़मीन 1 रुपये के टोकन राशि पे दे रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे ये जो ज़मीन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको ज़मीन हम लोग 25 एकड़ तक 1 रुपये में दे रहे हैं। और इसके अलावे जो अन्य इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बियाडा का जो कार्ड डेट है उसके 50% पर इस पैकेज जो 31 मार्च 2026 तक के लिए है, इसमें हम लोग ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का पैकेज, यह भी अभूतपूर्व है। अभी तक हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए मात्र इंटरेस्ट सबवेंशन और SGST 100% रिम्बर्समेंट की व्यवस्था किए हुए थे। अब यह व्यवस्था हो गई है कि हम लोग जो 10% इंटरेस्ट सबवेंशन, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो 10% तक इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार मीट करती है 5 वर्षों तक, और 20 करोड़ का कैप था उसको बढ़ाकर 40 करोड़ रुपीस का कैप कर दिया गया है। तो मोटा मोटी 150 करोड़ रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 वर्ष तक आप जो भी आपका इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है वो सरकार देती है। इसी तरह से अब इसके साथ 100% जो SGST का रिम्बर्समेंट था वह कंटिन्यूड है। दूसरा ऑप्शन है 300% तक SGST का रिम्बर्समेंट। यदि आप पहला नहीं लेते हैं तो दूसरे में 300% तक SGST का रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, जिसमें 14 वर्षों के अंदर में आपको रिम्बर्समेंट लेना है। तीसरा ऑप्शन है जो कैपिटल सब्सिडी का, इसमें 30% तक, डिफरेंट स्लैब्स हैं, 30% तक आप कोई भी 2000 करोड़ तक में जहाँ तक जाएं तो 30% तक अलग अलग ईयर्स में 25% 2000 करोड़ से ऊपर का है, 25% 14 वर्ष तक ले सकते हैं। तो अलग अलग स्लैब्स में है, जो ऑप्शन आपको सूट करे ले लें। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लैंड बैंक पिछले 1-1.25 साल में क्रिएट किया है और इसके अंतर्गत 14,600 एकड़ ज़मीन एक्स्ट्रा जो एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, जो बिहार में 3 एक्सप्रेसवेज आ रही हैं, 4 एक्सप्रेसवेज आ रही हैं उसमें, और जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स है उसके बगल में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मेरा सवाल भी वही था सर कि जो लैंड बैंक है दैट हैज़ बीन अ बिग चैलेंज बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसको आपने मीट कर लिया है क्या? दूसरा ये है कि ये लुक्रेटिव जो आप पैकेज बता रहे हैं इसको लाने में इतना समय क्यों लग गया सरकार को? मतलब बहुत समय लगा। मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी पैकेज पूरे अगल बगल के परिप्रेक्ष्य को देखकर बनता है और फाइनेंशियल स्थिति को देखकर बनता है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के कंसल्टेशंस को लेकर और जो हमारा वैश्विक परिदृश्य है, अभी ग्लोबल परिदृश्य है, उसमें आप किस ढंग से अपने को प्लेस करते हैं उस पर महत्व करता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पैकेज को राइट टाइम पे लाया गया है जिससे कि वैश्विक परिदृश्य में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश से बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, हम लोगों के पास आ रहे हैं, उन्होंने क्वेरी की है और उसमें काफ़ी आगे उसमें प्रोग्रेस किए हैं। इसी तरह से अन्य जगहों से भी है।
तो कुछ बड़े नाम जो कि आपको मैं जब तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू ना हो जाए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। फाइनली जब यहाँ पर कार्य शुरू हो जाए तो उसी समय नाम होगा। मेरा अंतिम सवाल सर, ये जो आपका जो नई पॉलिसी है ये चुनाव की तारीख से कोइंसाइड कर रही है, तो ये मेयर कोइंसिडेंस है या इट इज़ इंडस्ट्रियल पैकेज जो अभी क्लियरेंस दिया गया है अगले 7 महीनों के लिए दिया गया है, 31 मार्च 2026 तक दिया गया है। तो चुनाव उसके बीच में आएगा और थोड़ा सा हल्का हम लोगों को व्यवधान जरूर होगा, लेकिन अगले 2 महीनों में जो लग जाएंगे, 2 से 3 महीनों में जो इंडस्ट्री यहाँ पर आकर लग जाती है, और तो वो चुनाव के बाद भी करेंगे और चुनाव के बाद इसमें और भी तेज़ी आएगी। तो ओवरऑल हम लोग समझ रहे हैं कि इससे इंडस्ट्रियल जो क्लाइमेट है उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे और इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बहुत पॉजिटिव होगी, रोजगार का सृजन होगा एंड ओवरऑल बिहार में समृद्धि आएगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।